नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार ये बताया जाता है, ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे और सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और इसके कारण से उन्होंने आत्महत्या करी है। ऐसा साबित करने का हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो कुछ न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो एम्स की रिपोर्ट हो, चाहे वो मुंबई पुलिस की बात हो, जहाँ भी आप देखेंगे। और अब तो कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह भी जो साथ में रहते थे, काम करते थे, उन लोगों ने भी कहना चालू किया है। परंतु जो सुशांत सिंह राजपूत के सबसे नज़दीक रहता था, उनका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उनका स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है। सुशांत सिंह राजपूत का ड्राइवर, जो कि एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उसने कहा कि मैंने उन्हें कभी ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा, क्योंकि ड्राइवर, बॉडीगार्ड ये ऐसे लोग होते हैं जो 24 घंटा साथ में होते हैं और उनके पास सारे चीज़ मौजूद होता है, वो सारे एक एक एक्टिविटीज़ को जानते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद उनका ड्राइवर, जिसका नाम है धीरेंद्र यादव ने पूछताछ में सीबीआई को और साथ ही साथ एक न्यूज़ चैनल को बताया कि सुशांत ने कभी ड्रग्स नहीं लिया, सुशांत कभी डिप्रेशन में नहीं थे। हाँ, रिया चक्रवर्ती उनको परेशान करती थी, रिया चक्रवर्ती उनको कंट्रोल करती थी, उनके सारे पैसे, उनके सारी संपत्ति, उनकी कंपनी, हर जगह पे रिया चक्रवर्ती का इंटरफेयर था और रिया चक्रवर्ती हर चीज़ को कंट्रोल करने में लगी रहती थी। धीरेंद्र यादव का ये कहना था कि उसने कभी भी अपने कार्यकाल, मतलब 2018 अक्टूबर से 2019 अप्रैल तक, ये धीरेंद्र यादव सुशांत के पास ड्राइवर था और इसने कभी भी ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा, कभी भी उसने सुशांत को डिप्रेशन में नज़र नहीं आए, ऐसा नहीं देखा। वो यही कहता था कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्यूचर की प्लानिंग और फ्यूचर के काम के बारे में लगातार वो सोचते रहते थे, लगातार वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते थे। और उनका एक बड़ा ही अलग सोच था, जो कि सोच उनका ये था कि आज के यूथ को आगे भेजना है। नासा वगैरह की सोच थी, समाज के कार्यों की सोच थी और बॉलीवुड के अंदर एक अच्छा माहौल बने, इसकी सोच थी। ये सारी बातें धीरेंद्र यादव ने कहा है। धीरेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि उनके कार्यकाल में सारा अली खान को एक बार सुशांत के पावना डैम के फार्म हाउस में देखा था और पुणे में शूटिंग ख़त्म होने के बाद छिछोरे की टीम वहां जश्न मनाने पहुंची थी। सुशांत के ड्राइवर ने यह भी कहा कि उनके व्यवहार बहुत अच्छा था, वो अपने स्टाफ का ख्याल रखते थे और गलती हो जाने पर भी कभी किसी से नाराज़ नहीं होते थे, बल्कि सबको प्यार से समझाते थे। धीरेंद्र ने सुशांत की कई खासियतों के बारे में भी बताया। हालांकि धीरेंद्र ने ये कहा, साफ साफ कहा कि सुशांत जैसा शख्स आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की साजिश के तहत हत्या कर दी गई है। अब ये सारी बातें अगर आप मिला करके देखें, आप सारी चीज़ों पे गौर करें, इस धीरेंद्र यादव के स्टेटमेंट पे गौर करें, तो इससे ये साफ लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के किसी साजिश का शिकार बनाया गया है। क्योंकि इस बात की सत्यता इससे पुष्टि होती है कि जब मैं केदारनाथ गया था तो वहाँ पे जिस गांव में मैं रुका था, उस गांव में भी सुशांत सिंह राजपूत करीब 1.25 महीने रुके थे अपनी केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के लिए। तो उस गांव के लोगों से भी मैंने बात करी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी जगह 1.25 महीना रुकेगा तो उसके सारे बुरे और अच्छे कर्मों का लोग ज़रूर जानकारी मिल जाता है। लेकिन उस गांव के भी लोगों ने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कभी उन्होंने किसी को नशा करते हुए नहीं देखा था। शूटिंग के दौरान अगर कोई छोटा बच्चा मिल जाता था तो उसे बहुत ही प्यार से उसे बात करते थे और कभी कभी चॉकलेट भी दिला देते थे। साथ ही साथ वहाँ का जो पुजारी है मंदिर का, त्रियोगी नारायण मंदिर के पुजारी, जिससे मैंने बात करी थी और जिसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था, मंदिर के पुजारी का भी ये कहना है कि वो सुबह सुबह आकर के हमारे मंदिर में पूजा करके जाते थे। बहुत ही शांत प्रवृत्ति के इंसान थे, बहुत ही पूजा पाठ में ध्यान रखते थे और उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। शूटिंग के दौरान उन्हें सिर्फ शूटिंग का ही ध्यान रहता था और काम ख़त्म होने के बाद सीधा वो अपने होटल में चले जाते थे। आज तक कभी कोई नशा का कोई ऐसा चीज़ नहीं देखा गया। लेकिन ये सारी बातों से ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और इस हत्या में जो भी शामिल है उसे जल्दी से जल्दी सज़ा मिलेगी।
जय हिंद, जय भारत।